Hello everyone, welcome to Optuses. I hope I am audible to all of you. My voice is clearly audible to all of you. So welcome to Optuses. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2025 जो की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी लोगों को पता होगा कि CUET PG 2024 का सेशन जो है वो अब खत्म होने वाला है और 2025 शुरू होने वाला है। और सेशन खत्म होने से मतलब ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग अब अपने आखिरी दौर में है, आखिरी राउंड में है और वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। सो वी हैव टू स्टार्ट फॉर CUET PG 2025। दो स्टूडेंट हु आर कंसिडरिंग कि वो CUET 2025 में बैठने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, खासकर एम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम उन्हें क्या ऑफर करेंगे अपने कोर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें उन्हें ऑफर की जाएंगी, कैसे हमारी पढ़ाई होगी और कैसे और सारी चीज़ें वर्क करेंगी, ये सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू होने से पहले, जो लोग भी चैनल पर नए हैं हमारी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे वो टाइमली आप तक पहुंचेगी और आप भी उससे प्रॉफिटेबल महसूस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं ये स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेता हूँ एंड मीनवाइल आई विल गेस कि आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि CUET PG है क्या। इस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं आती हैं लेकिन बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं और उन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है जिसको CUET PG का नाम दिया जाता है। और ये यूनिवर्सिटी जैसे आपकी JNU, BHU, DU, HCU, इन सब यूनिवर्सिटीज में अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। अब आ जाते हैं कि ये एग्जाम किस टाइप का होता है और इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये एग्जाम आपका 105 मिनट का होगा। 105 मिनट यानी अगर मैं बात करूँ ये होते हैं आपके 1 आवर 45 मिनट का ये पूरा आपका एग्जाम रहेगा। इस एग्जाम में आपको करने होते हैं 75 क्वेश्चंस जो कि पूरे आपके जो सिलेबस होता है उससे आते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इकोनॉमिक्स की, तो ये पूरा 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके इकोनॉमिक्स से रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक और जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स में वो, और स्टैटिस्टिक। 75 क्वेश्चन आपको करने हैं 1 आवर 45 मिनट में। मतलब अगर हम एक राउंड ऑफ लगाएं तो आपको 1.5 मिनट से भी कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहता है। तो इसलिए आपकी बेहतर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट रहना बहुत जरूरी है और आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप 1.5 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। और बात करें तो ये जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 75। कोई भी MSQ या न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता है। MSQ से मेरा मतलब था मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस तरह का ये पेपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कोर्स है वो क्या आपको ऑफर करता है। तो ये जो पोस्टर है ये हमारा ओल्ड पोस्टर है, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। पार्ट ए अब नहीं पूछा जाता है तो आई विल स्ट्रक इट डाउन। ओनली पार्ट बी इज देयर। 75 क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमारी इस क्लास में आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। लाइव क्लासेस के अंदर रोज आपकी क्लासेस होंगी जिसमें आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। एक क्लास इकोनॉमिक्स की होगी और एक मैथमेटिक्स की होगी। बाद में जो लोग ये क्लास नहीं ले पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग वहाँ पर अवेलेबल होती है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा और प्रॉपर क्लास नोट्स आपके बनवाए जाएंगे। हर क्लास के बाद एक डाउट सेशन होएगा, PYQ सॉल्व कराया जाएगा जिसकी डीपली एनालिसिस कराई जाएगी। हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराए जाएंगे। आप टॉप मेंटर से बात कर सकते हैं, मैम के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है और मैम BHU से मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मैम ने BHU से किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। इनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने B.Ed, C.TET, KVS में ये सेलेक्ट हुई हैं। BPSC एग्जाम इन्होंने क्लियर किया हुआ है, साथ में UGC नेट क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा आप हमारे CEO से भी बात कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। ये हमारा पुराना प्राइस है, होपफुली प्राइस अभी भी यही रहेगा। अगर आपको रजिस्टर करना है हमारे कोर्स में तो ये जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स की क्लास आपकी मैं ही लेता हूँ, और अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक किया हुआ है। मैंने आईआईटी क्वालिफाई किया और वहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैं 4 टाइम गेट क्वालिफाइड हूँ, और आई हैव न्यूमेरस ऑफर फ्रॉम डिफरेंट आईआईटीज फॉर मास्टर्स, लेकिन मेरे कुछ अपने गोल्स हैं, तो मैंने अभी मास्टर्स ज्वाइन नहीं किया, बट आई हैव डिफरेंट ऑफर्स फॉर द मास्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं कि हमें आप क्यों हमारा कोर्स चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो कोर्स की क्या जो पैकेज था उसकी क्या विशेषताएं थी ये आपने देख लिया। अब हमारे कोर्स में क्या होता है कि आपका जो टॉपिक है उसको पूरा अच्छे से कवर किया जाता है और बिफोर टाइम कवर किया जाता है, जिससे आपके पास रिवीजन का पूरा समय रहे। फैकल्टीज का मैंने एक बार इंट्रोडक्शन करा दिया, तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं हमारे पास जो कि आपको गाइड करेंगे आपके हर एक स्टेप में। और जो डाउट सेशंस वगैरह होते हैं उनमें वो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, जो रिवीजन सेशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके प्रोग्रेस के लिए। बात करते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड रहा है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वो सारा आप हमारा क्या सिलेक्शन रहा है वो आप स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एचसीयू में तो जा ही रहे हैं, साथ में 100% सिलेक्शन हो रहा है। 100% सिलेक्शन का मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल का स्टूडेंट है। अगर वो हमारे साथ ईमानदारी से परीक्षा दे रहा है, मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो अच्छी जगह जा रहा है। ये हम आपको अश्योर करते हैं कि अगर आप हमारे बताए रास्तों पर चलेंगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एचसीयू भी आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल वहाँ पर जाते हैं हमारी कोचिंग से। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमारी अपनी टेस्ट सीरीज भी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाते हैं। 150 से ज़्यादा टेस्ट हैं 299 रुपीज़ में। इसके लिए आपको अलग नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। इसके लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कुछ दिन बाद आप इस पर कॉलिंग भी कर पाएंगे। अभी कॉलिंग के लिए थोड़ा सा ये नंबर बंद है, बाकी आप चीज़ें व्हाट्सएप करिए या इस पर टेलीग्राम कर लीजिए। कॉलिंग भी मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी, तो आप जब भी चाहें आप इस पर कॉल करके इनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में। 299 में आपको 150 से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं जो कि पूरे टॉपिक वाइज हैं। आप जम के प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी में आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे जो हमारे टेस्ट सीरीज से रहे हैं और टेस्ट सीरीज से बेनिफिशियल पाए हैं, उनको बेनिफिट हुआ है। 100% सिलेक्शन रेशियो है हमारा। 2021 में रैंक 1, इसके अलावा कई सारी रैंक जो थी वो टॉप 100 में थी। सिमिलर रिजल्ट हमारे 2022 और 2023 में रहे हैं। टॉप 10 से लेके टॉप 100 के बीच में हमारे कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बुक का पूछते हैं कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लास में नोट्स दिया जाएगा, जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और मैथमेटिक्स वगैरह में जो हम आपको नोट्स बनवाएंगे, जो आपको क्लास में पढ़ाएंगे, वो मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम इतना लेवल पर कवर करते हैं कि आपको जो भी पूछा जाए फ्रॉम जीरो टू टॉप वो आपका पूरा कवर हो जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अलावा। लेकिन अगर आप फिर भी कोई बुक कंसिडर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने है एच एल आहूजा, और कंसीडर कर सकते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो के लिए एमएल झिंगन, एच एल आहूजा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या इंटरनेशनल इकोनॉमिक के लिए डोमिनिक सैल्वाटोर की। पब्लिक इकोनॉमिक के लिए आर के लेखी की, मस्ग्रेव की। इंडियन इकोनॉमिक के लिए रमेश सिंह और मिश्रा एंड पुरी की। मनी एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक के लिए एस चंद की या एस पी गुप्ता की। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए डीएन गुजराती की। और मैथमेटिक्स के लिए एसी चिंगन की बुक आप कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं फिर से बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको दोबारा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप फोकस करें, कैसे एग्जाम शुरुआत करें। अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जुड़े हैं फिर भी हम आपको एक एस्टिमेटेड ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि आप शुरू कैसे करें। सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जा रहा है। आपको सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि कहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट बहुत वल्नरेबल है, जहाँ से कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, कभी बहुत कम पूछ लेता है, तो उस पर अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत है। जिसमें आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी वल्नरेबल सब्जेक्ट है। लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए और पिछले साल बहुत ही कम क्वेश्चन मैथ से पूछे गए, तो कुछ कह नहीं सकते कि एनटीए किस तरह से प्लानिंग कर रहा है। इसलिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट को कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले निपटाना है, किस तरह से तैयार करना है। इसके अलावा
आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होगा। देखिए अगर आप किसी एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा रूटीन फॉलो करना होगा। डेली स्टडी करनी होगी, बीच में आपको स्लगिशनेस नहीं आनी चाहिए, आप लेथार्जिक नहीं फील करें, स्लो ना हो जाएं, आपको एक सिमिलर पेस पे लगातार चलते रहना है। और जब आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स जरूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे सीधे बैठ रहे हैं, आप 2 ढाई घंटे पढ़िए, 15-20 मिनट का ब्रेक करिए, फिर आप पढ़िए। इस तरह से अगर आप जाएंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच के तहत तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होएगी। तो रूटीन आपका कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। इसके अलावा जो प्रिपरेशन है उसमें बैलेंस्ड अप्रोच रहनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि आप अपने स्टडी का जो प्लानिंग है उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपके पास अगस्त से लेके टिल एग्जाम तक जो भी समय है उसको पहले आपको मंथ वाइज ब्रेक करना होगा। मंथ वाइज ब्रेक करना होगा, उसके बाद मंथ वाइज जो आपके गोल होंगे उनको चेंज करना होगा। आपको वीकली गोल्स, आप अपने हर हफ्ते का गोल बनाइए कि आज आपको इतनी चीजें कवर करनी है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो वीकली गोल है उनको डिवाइड करिए डेली स्टडी प्लान। डेली स्टडी प्लान को आप कंप्लीट करिए, जितने आपके डेली के गोल हैं उनको कंप्लीट करिए, उसको अकम्प्लिश करिए, तो आपका वीकली गोल पूरा होगा। अगर आप वीकली गोल पूरा होगा तो मंथली गोल और वो जो आपका ब्लू प्रिंट है वो पूरा होएगा और आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। इसके अलावा रिवीजन जो है उसके लिए टाइम जरूर निकालिएगा। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराऊं तो यही है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले कंप्लीट करना है और कौन सा नहीं। जैसे मैथमेटिक्स है तो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं उसमें, हाई या लो, ये आप सोच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम फिर से स्क्रैच से शुरू करते हैं और टॉप तक जाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही आसानी होगी अगर वो हमारे बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक देनी थी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको देखिए, आप मार्केट में बहुत सारे लुक्रेटिव आपको ऑफर्स मिलेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस पर भी बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, बहुत कम प्राइस पर भी बहुत सारे कोर्सेज बिक रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ही महंगा कोर्स परचेज कर लेते हैं और उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है। आफ्टर ऑल आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको उतनी ही पढ़ने की जरूरत है जितनी जितना सिलेबस में और जितना पूछा जाता है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कोचिंगें ऐसी हैं जो आपको इतना एक्स्ट्रा दे देती है जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत लास्ट में आते हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि इतना सारा पढ़ा दिया और तैयार नहीं हो रहा है, फिर से वो हमारा कोर्स परचेज करते हैं। तो ऐसी गलती ना हो आपको, क्योंकि आप एक बार डिसीजन बनाइए, जो मनी है आपका वो बहुत ही प्राइसलेस है, तो उसको जुडिशियली खर्च करिएगा। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी आप सस्ते के चक्कर में 500-1000 रुपए बचाने के चक्कर में कुछ बहुत ही खराब कोर्स आप चूज कर लेते हैं, जहाँ टीचर पहले यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आपसे वादे तो जरूर करता है बट एट द एंड वो कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाता है और रिजल्ट उनका नहीं उतना अच्छा रहता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी टीचर्स का जो भी आप जिनको भी आप देख रहे हो उनको पहले आप कंपेयर करिए, चेक करिए कि कहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कहाँ कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कहाँ के बच्चे ऑलमोस्ट हर जगह सेलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन रेशियो क्या है, टॉपर्स कहाँ से निकल रहे हैं। फिर आप अपना कोर्स परचेज करिएगा। हमारा कोर्स कैसे था वो हमने आपको ब्रेक डाउन बता दिया। हम आपके साथ डेली क्लास आपकी रहेंगी, 2 घंटे से 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी जिनमें आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और कोर्स को 1 से 1.5 महीना पहले फिनिश किया जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है उस पर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि बहुत प्रॉफिटेबल टेस्ट सीरीज रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं, हाईली कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है इनसाइड दैट टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। हमारे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आई गेस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, इसी तरीके से नए नए अपडेट्स आप तक आते रहेंगे। धन्यवाद।